वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलूँगी अपने पूरे लद्दाख जर्नी में। सबसे पहले हम फ़्लाइट से आए। फ़्लाइट से हमने होटल बुक कर रखा था। हमने होटल में अपना सामान रखा और हम चले गए ले मार्केट। तो ये मार्केट लोकल तिब्बतियन कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना शॉल और क्यूट कैफे से भरा हुआ है। फिर इसके बाद ही आता है ले मॉस्क। ये मॉस्क है, ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। इस मॉस्क की आर्किटेक्चर इस्लामिक और तिब्बतियन स्टाइल की ब्यूटीफुल फ्यूजन से बना हुआ है। फिर 3 किलोमीटर जस्ट फ्रॉम दी ले मार्केट ले पैलेस आता है। ये भी 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। किंग सेंग नामग्याल ने बनाया था और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल पोटाला पैलेस जैसा लगता है। यहाँ पे पूरी ले सिटी और स्नो माउंटेन का व्यू आप देख सकते हैं जस्ट पैलेस के ऊपर एट द टॉप फ्लोर पे चढ़ के। पता है, जब मैं इस पैलेस पे गई तो मुझे लगा टाइम ट्रेवल करने वाली हूँ। ये मार्केट ना लगभग 3 किलोमीटर दूर है, 9 स्टोरी का है, 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और उसी वक्त ना ये लद्दाख का रॉयल फैमिली का मेन रेसिडेंस हुआ करता था। 19वीं सेंचुरी में डोगरा फोर्सेस के इन्वेंशन के बाद रॉयल फैमिली को यहाँ से स्टॉक पैलेस शिफ्ट होना पड़ा और ले पैलेस धीरे धीरे अबैंडन हो गया। आज ये आर्कियोलॉजिकल माउंटेन्स यहाँ खामोश हैं, लेकिन इनकी खामोशी के पीछे हज़ारों कहानियाँ छुपी हैं। ये सिटी से लगभग 3 किलोमीटर दूर श्रीनगर हाईवे पर लोकेटेड है हॉल ऑफ फेम। इस म्यूज़ियम को इंडियन आर्मी ने बनाया है उन सोल्जर्स के लिए जान देश के लिए कुर्बान कर दी, स्पेशली ड्यूरिंग दी कारगिल वॉर। जैसे ही आप एंटर करते हो ना, सबसे पहले आपको इंडियन फ्लैग दिखेगा। यहाँ आपको मिलेगा कारगिल वॉर के फोटोग्राफ, सोल्जर्स के पर्सनल लेटर्स, कैप्चर्ड पाकिस्तानी वेपन, सियाचिन ग्लेशियर की इंफॉर्मेशन, आर्मी यूनिफॉर्म एंड सर्वाइवल गियर्स। हम जो सेफ ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनके सेक्रीफाइस की वजह से है। ले मार्केट से अराउंड 3 किलोमीटर्स दूर हिल टॉप पर लोकेटेड है शांति स्तूपा। इसको 1991 में जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क को और लद्दाखी बुद्धिस्ट मॉन्क ने मिलकर बनाया था। पर्पस था वर्ल्ड पीस प्रमोट करना और इंडो जापान फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करना। प्योर वाइट डोम स्ट्रक्चर, 2 लेवल डिज़ाइन, बुद्धा की लाइफ के सीन्स इंग्रेव्ड और गोल्डन बुद्धा स्ट्रक्चर एट द सेंटर आर द स्ट्रक्चर एंड सिंबल। सनसेट और सनराइज के लिए ही फेमस है। यहाँ आपको सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देगी, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ साइलेंस और आग। नाइट में यहाँ से पूरा ले सिटी स्टार्स की तरह चमकता है। जोरावर फोर्ट जनरल जोरावर ने 19वीं सेंचुरी में बनाया था। इस जगह की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जस्ट 5 किलोमीटर्स है फ्रॉम ले सिटी। ले से 21 किलोमीटर दूर थिक्से मोनेस्ट्री है। ये 12 स्टोरी मोनेस्ट्री तिब्बतियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। यहाँ 49 फीट्स की मैत्रेय बुद्धा स्टैचू है। थिक्से मोनेस्ट्री देखने के बाद ले सिटी जाइए, वहाँ एक दिन का स्टे कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे पे श्रीनगर हाईवे से होते हुए गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाइए। माना जाता है कि 16वीं सदी में सिख गुरु नानक जी यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ एक राक्षस रहता था जो लोगों को परेशान करता था। जब उसने देखा कि गुरु नानक जी यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसने उन्हें पत्थर मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उन पे पड़ा, वो पत्थर मोम बन गया। आज भी वो पत्थर गुरुद्वारे के अंदर है और उस पत्थर पे ये गुरु नानक जी के बॉडी इम्प्रेशंस देखने को मिलेंगे। इसको इंडियन आर्मी मेंटेन करती है और यहाँ पर डिसिप्लिन, क्लीनिनेस और सेवा देखकर दिल खुश हो जाएगा। सेवन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पत्थर साहिब, तब आपको ये व्यू दिखेगा। इंडस रिवर मिक्स होते हुए दिखेगी विद अ डिफरेंट रिवर। और उसके बाद ही मैग्नेटिक हिल आएगा 7 किलोमीटर्स फ्रॉम पत्थर साहिब। इस जगह का नाम ही इंटरेस्टिंग है, मैग्नेटिक हिल। यहाँ गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी करो तो वो ऊपर की तरफ चलती हुई दिखती है। साइंस कहता है ऑप्टिकल इल्यूशन, पर आपको कुछ और ही फील होगा। जस्ट न्यूट्रल पे आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी खुद ही अपने आप ऊपर चलती चली जाएगी। तो दिस इज़ मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है। इसी रास्ते से होते हुए हम लोग नुब्रा वैली जाएंगे। नुब्रा वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल वैली, हेवन ऑन अर्थ, क्लीन है, पीस है, अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी है।
और सबसे अच्छी बात है बहुत क्लीन पानी मिलता है वहाँ पे। यहाँ पर मूवी जब तक है जाके मूवी शूट हुई थी और ये वही रोड है जहाँ से शाहरुख खान ने अपनी बाइक निकाली थी। मैं लिटरली फील कर रही थी जैसे ही मैंने इस सीन को देखा मुझे वो मूवी याद आ गई। जब गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी हर टर्न पर क्लाउड और पास आ रहे थे और मुझे लग रहा था ना लिटरली स्काई को टच करने वाली हूँ। लेह से नुब्रा वैली जाते वक्त आता है खरदुंगला पास। इसकी हाइट अप्रॉक्स 18,000 फीट्स का आसपास है और ये दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक माना जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो ऑक्सीजन कम हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, रोड नैरो हो जाती है, स्नो वॉल साइड में दिखने लगती है। यहाँ बहुत स्नो होती है और हर टर्न पर बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के फनी साइंस मिलते हैं जैसे बी जेंटल ऑन माई कर्व, आफ्टर विस्की ड्रिंक रिस्की। टॉप पॉइंट फीलिंग तो बहुत ही अलग होती है। इंडियन फ्लैग प्रेयर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, आर्मी पोस्ट। हवा इतनी तेज़ और ठंडी होती है कि मानो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा रुकना रिकमेंड ही नहीं होता है। मैं जब वहाँ खड़ी थी मेरी सांस थोड़ी हैवी हो रही थी पर दिल फुल एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मुझे ऊपर से सिर्फ आसमान दिख रहा था और बादल मुझे अपने सामने दिख रहे थे। हर मुश्किल रोड पर ही यहाँ वेदर मिनट्स में चेंज होता है। ब्राइट सनशाइन, कहीं सडनली स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग आइसी विंड, डेंस फॉग। कभी कभी ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो जाता है कि हम लोग को फील होता है हेडेक्स, डिजीनेस, ब्रीथलेसनेस फील कर सकते हो आप यहाँ पे। इसलिए ज़्यादा रनिंग जंपिंग अवॉइड करना, स्मॉल स्टेप्स लेना। टॉप पर इंडियन आर्मी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है। ये रूट सियाचिन ग्लेशियर से सीधे सियाचिन ग्लेशियर साइट के लिए सप्लाई लाइन के काम आता है। माउंटेन के बीच खड़े सोल्जर्स को देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट डबल हो जाती है। हम एडवेंचर के लिए आए हैं लेकिन वो ड्यूटी के लिए खड़े हैं। यहाँ पे मैंने बादलों को छुआ, बादलों को पास से देखा। अब बादलों को देखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ 15 से 20 मिनट्स रुकी और फिर मैं निकल गई नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जाते ही आपको वहाँ पे एक दिन का स्टे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत हाई रहेगा, रिस्क रह सकता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको 1 डे स्टे बोला जाएगा। डिस्किट मोनेस्ट्री जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैली के बीच एक हिल टॉप है, एक शांत सी मोनेस्ट्री खड़ी है जैसे वो पूरी नुब्रा वैली को प्रोटेक्ट करते हैं। इस मोनेस्ट्री को द गार्जियन ऑफ नुब्रा भी बोलते हैं। डिस्किट मोनेस्ट्री नुब्रा वैली का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। ये 14th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया है। सबसे आइकॉनिक चीज़ ये है कि 106 फीट टॉल मैत्रेय बुद्धा स्टैचू है जो पूरी वैली को ओवरलुक करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं नुब्रा वैली को। अब आता है नुब्रा का सबसे अनएक्सपेक्टेड सिनेमैटिक एंड सरियल पार्ट। मैंने सोचा भी नहीं था कि स्नो माउंटेन के बीच में मुझे डेजर्ट मिलेगा। नुब्रा वैली के अंदर एक छोटा सा विलेज है हुंडर और यहाँ पर मिलता है फेमस कोल्ड डेजर्ट सैंड ड्यून्स। एक साइड स्नो कैप माउंटेन्स, एक साइड वाइट ग्रे सैंड ड्यून्स, बीच में फ्लोइंग श्योक रिवर और ऊपर ब्राइट ब्लू स्काई। ये सब कॉम्बिनेशंस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं और ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में मिलेगा। हुंडूर की सबसे स्पेशल चीज़ है डबल हम्प कैमल। ये कैमल सिल्क रूट के टाइम सेंट्रल एशिया से आए थे और आज भी यहाँ हैं। जब मैं कैमल राइड कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि स्लो मूवमेंट है, हल्की हवा है और सैंड पर कैमल्स के फुटप्रिंट्स। ये राइड एडवेंचर से ज़्यादा पीसफुल थी। हुंडूर का सनसेट नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे कि सूरज नीचे आता है, सैंड गोल्डन हो जाती है, माउंटेन्स पिंक शेड के लगते हैं और स्काई पेस्टल ऑरेंज लगता है और उस मोमेंट में लगता है कि दुनिया ना रुक जाए। हुंडर नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 160 किलोमीटर से 170 किलोमीटर्स के आसपास होता है डिपेंडिंग ऑन द रूट। ट्रैवल टाइम अराउंड 5 to 7 आवर्स की जर्नी रहेगी। रोड कंडीशंस और वेदर पर डिपेंड करता है। हुंडूर डिस्ट्रिक्ट, अगम, श्योक विलेज, दुरबुक, टांगस्टेंग और फिर पैंगोंग। ये रूट श्योक रिवर के साथ साथ चलता है और इसके बाद आप पैंगोंग रिवर पहुंच सकते हैं। इस रूट में ग्रीन पैचेस ग्रेजुअली कम होते जाते हैं, माउंटेन्स और रग्ड होता है,
ट्रैफिक ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, साइलेंस और डीप हो जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ आपको फील होता है कि अब हम किसी और प्लैनेट पे आ गए हैं। एल्टीट्यूड सिर्फ इंक्रीज़ होने लगता है, ऑक्सीजन स्लाइटली लो होने लगती है। हैवी रनिंग अवॉइड करना है, वाटर रेगुलरली पियो और शॉर्ट ब्रेक्स लो और शॉर्ट स्टेप चलो। पहली वीडियो मेरी पैंगोंग लेक पे थी, उसे जाकर ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए मुझे फॉलो करो।